प्रणाम करती हूँ। मंच पर आसीन प्रणम्य व्यक्तित्व मेरे लिए अभिनंदनीय और वंदनीय है। और सभागार में सभी विदुषी महिलाएं और मेरे भाई बांधव यथोचित अभिवादन मेरा स्वीकार करें। मेरे लिए शायद ये अवसर वाकई में बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि जब आप किसी नए लोगों से मिलते हैं और उनके भावों से अवगत होते हैं वो एक अलग चीज होती है। और आज मातृत्व दिवस है, तो सर्वप्रथम मैं एक कविता छोटी सी, मैं बहुत छोटी छोटी कविताएं आपके समक्ष रखूंगी। फर्क नहीं पड़ता दुनिया मुझे क्या कहती है, फर्क नहीं पड़ता मुझे कि दुनिया मुझे क्या कहती है, मैं खूबसूरत हूँ ये मेरी माँ कहती है। आज उसकी अनुपस्थिति मुझे बहुत खलती है, आज उसकी अनुपस्थिति मुझे बहुत खलती है। मैं तुम्हें छू नहीं सकती क्योंकि तू तो मेरी ही परछाई है। हालातों के आगे जाने जब मेरी माँ जुबान देती है, हालातों के आगे जब मेरी माँ मुझे जुबान देती है, खामोशी में एक दर्द सहरा और छाँव देती है। ऐसी है मेरी माँ। तो चलिए कुछ शब्द जो मैंने अपनी कविता में बांधे हैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि बहुत बहुत आभार आपका। मित्रों, कभी कभी क्या होता है, भाव जब उद्वेलित होते हैं और आपके मनस पटल पर वो एक प्रसव पीड़ा के साथ अंकित होकर महान हो जाते हैं, तब वो काव्य बनकर लोगों के दिलों में उतरता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिंदगी तू मेरे साथ चल, जिंदगी तू मेरे साथ चल, एक फिर से नई कहानी लिखते हैं। जिंदगी तू मेरे साथ चल, एक फिर से नई कहानी लिखते हैं। छोड़ अब किसी के आने की उम्मीद, छोड़ अब किसी के आने की उम्मीद, चल हम तुम खुद को तलाश करते हैं। काफी वक्त गुजार दिया एक दूसरे की नफरत में। क्या होता है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन और फिर प्रतिस्पर्धा, ये ऐसे सोपान है, अगर एक बार गलती से व्यक्ति चढ़ जाए तो फिर पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं होता। तो काफी वक्त गुजार दिया एक दूसरे की नफरत में, चल अब फिर से नई शुरुआत करते हैं। बचे हैं कुछ पल जिंदगी के एक साथ गुजारने को। जिंदगी बहुत छोटी है, कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। चल फिर बचे हैं कुछ पल जिंदगी के एक साथ गुजारने को, चल फिर एक दूसरे से कुछ बातें साझा करते हैं। हाँ मुझे मालूम है शिकायतें बहुत है जिंदगी से तुम्हें। हमने आपने बहुत लोग हैं जो एक पल में खुश नहीं होते। आज अगर पल भर की खुशी मिली है तो कल शुक्राना अदा नहीं करते और फिर से शिकायतें शुरू हो जाती हैं। हाँ मालूम है शिकायतें बहुत है जिंदगी से और तेरे ना पाने की वजूद से, पर निराश ना हो। तुमने भी कई बार मुझे खत लिखे हैं, चल फिर से एक नए मोड़ पर एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद है आपके दिल पर कुछ उतर रही है बातें, तो तालियों से थोड़ा सा हौसला अफजाई कीजिएगा। एक दूसरे को अपनाना छोड़, अब तो एक दूसरे को अपनाना छोड़, थोड़ी जिंदगी बाकी बची है, स्याही कलम में थोड़ी बची है, थोड़ी कलम स्याही में बची है, बाकी बचा क्या है, आप फिर एक नई शुरुआत करते हैं। शुक्रिया। चलिए, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, जब वो होता है तब भी नहीं पता लगता। मैं खुद ये मानती हूँ कि प्रेम किसी भी उम्र में, किसी भी स्तर पर, किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो मोहब्बत चीज़ ऐसी ही है। तो मोहब्बत जब दबे पांव रूह में उतर आती है, ध्यान दीजिएगा इस शब्दों की तरफ। मोहब्बत जब दबे पांव रूह में उतर आती है तो बिना कुछ कहे
सदियों की प्यास जगा जाती है। मोहब्बत जब दबे पांव रूह में उतर आती है तो बिना कुछ कहे सदियों की प्यास जगा जाती है। ना होठ हिलते हैं, ना होठ हिलते हैं, ना आंखें, ना कोई इजहार करती है। ऐसा ही होता है, मुझे लगता है अगर वाकई में इस सच्चाई का आलिंगन करें तो ऐसा ही होता है। ना होठ हिलते हैं, ना आंखें कोई इजहार करती हैं, फिर भी हर धड़कन में एक कयामत सी उतर जाती है। वो छूती भी नहीं, ये सच है, वो छूती भी नहीं, मगर बदन में बिजली सी पहुंच जाती है। खामोशियों की तह में कोई सरदोशी मुस्कुराती है। बेजुबान दिल भी फिर बगावत में उतर आते हैं। ऐसा ही होता है जब घर परिवार, आसपास पड़ोसी, दोस्त कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं कि आपको मोहब्बत है। बेजुबान दिल फिर बगावत पे उतर आता है जब उसकी याद सांसों में चंदन सी महक जाती है। मोहब्बत कोई लफ्ज नहीं, ये कोई भावना है। मोहब्बत कोई लफ्ज नहीं, एक धीमा सा अनुवाद है जो रूह को तड़पा कर भी एक सुकून दे जाता है। वो सामने हो तो वक्त ठहरने की जिद करता है, वो सामने हो तो वक्त ठहरने की जिद करता है, और दूर हो तो हर पल आहट उसकी सुनाई पड़ती है। कभी पलकों पर शबनम बनकर, कभी पलकों पर शबनम बनकर वह कांपती है, तो कभी रातों की चांदनी में बदन सहलाती है। ये इश्क है जनाब, ये इश्क है जनाब, जो मौन रहकर भी दिल के हर कोने में हजारों तूफान उठा देता है। ये मोहब्बत है। अब मैं जो आपके सामने कविता पढ़ रही हूँ, निस्संदेह आज मातृ दिवस भी है, महिलाओं को भी नमन करती हूँ और उसकी शक्तियों को भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि संतान पर दुख आए तो वो शस्त्र उठा लेती है, और अगर चोट लग जाए तो मरहम के साथ दुआ बन जाती है। तो माँ ऐसी ही होती है। लेकिन स्त्री का एक वो भी शख्स, वो भी व्यक्तित्व है जो सरेआम लोगों के सामने नहीं आता। मैं स्त्री होने के नाते नहीं, मैं पुरुष की तरफ से भी ये बात कहती हूँ कि बहुत से ऐसे पल हैं स्त्री के जो नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो कुछ मार्मिक पंक्तियाँ आपके समक्ष रख रही हूँ, और मुझे लगता है मैं तो भावुक हो ही जाती हूँ, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि शायद आप वो दर्द जो मैं इन पंक्तियों में बांझ रही हूँ आप तक पहुँचेगा, क्योंकि स्त्री के दुख का कभी गर्भपात नहीं होता। वो दुखों के सैलाब में रहती है, लेकिन खुद हंसती मुस्कुराती है और परिवार को चलाती है। तो चलिए, कविता का शीर्षक है भीगे तकिए की सुबह। बारिश की पहली बूंद में वह अपनी हथेली खोलती है। अब इसमें थोड़ा सा मानवीकरण है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बारिश की पहली बूंद में वह अपनी हथेली खोलती है, जैसे आसमान से गिरती हर नमी में अपनी उम्मीदों का उत्साह टटोल रही हो। ऐसा ही होता है ना, हम जब सो के उठते हैं और पहली खिड़की खुलती है तो उम्मीद की सांसें तन बदन में चंदन सी महकती हैं। तो जब वह अपनी हथेली खोलती है, जैसे आसमान से गिरती हर नमी में अपनी उम्मीदों का उत्साह टटोल रही हो। सूरज की पहली किरण जब आंगन की दीवार पे उतरती है, सूरज की पहली किरण जब आंगन की दीवार पर उतरती है, वह चुपचाप उसे देखती है। शायद आज जीवन की दिशा का कोई नया आयाम मिल जाए। पीछे क्या बीता, ये औरत की बड़ी खूबसूरती है, और समय के बीच ये कभी रुकता नहीं, और दर्द वो कभी किसी से साझा करती नहीं, क्योंकि उसे उस रक्त में ईश्वर ने कुछ ऐसा धैर्य दिया है जिसे शब्दों में बांटना या साझा करना बहुत कठिन है। माँ हो, बेटी हो, बहन हो या फिर मित्र हो, वह चुपचाप देखती है। शायद आज जीवन की दिशा को कोई नया आयाम मिल जाए। रात में उसका तकिया भीग जाता है। आंखों से छलक कर अनचाहे शब्द कपास से उड़ने लगते हैं। आंखों में छलक कर अनकहे शब्द कपास से उतर जाते हैं। सुबह वही भीगा हुआ तकिया चुपचाप उसकी कहानी कहता है।
होता ऐसा ही है, कभी आप आजमा कर देखिएगा। पर कोई कान तकिए की भाषा नहीं सुनता, पर कोई कान तकिए की भाषा नहीं सुनता। रसोई के चूल्हे पर जब वह रोटी की गोलाई साधती है, ध्यान दीजिएगा, रसोई के चूल्हे पर जब वह रोटी की गोलाई साधती है, आटे की हर लोई में अपने अरमानों की हल्की सी दरार छिपा जाती है। होता है कभी कभी कि नहीं, हम लोग कई बार संताप से घिरे होते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं छिपाते, तो क्या होता है, आंसू भी छलकते हैं लेकिन शांत रहते हैं हम लोग। जब वह रोटी की गोलाई साधती है, आटे की हर लोई में अपने अरमानों की हल्की सी दरार छिपा जाती है। हर बार खाना परोसते समय वह पति के चेहरे को उम्मीद से देखती है। आप में से कितने पति हैं जब खाना खाते समय पहली बार तारीफ करते हैं स्त्री की कि आज खाना बहुत अच्छा बना है? हम उम्मीद में एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि शायद एक पल के लिए कोई कह दे कि जी आज खाना बहुत अच्छा बना है। खाना परोसते समय वह पति के चेहरे को उम्मीद से देखती है, शायद आज तारीफ का कोई कोना उसके हिस्से में भी आ जाए। पर अक्सर प्रशंसा का दामन उसकी उंगलियों से फिसल जाता है और चुपचाप थाली समेट लेती है। दिन भर की दौड़ के बाद जब वह बिस्तर पर लेटती है, माथे का पसीना कोई पोंछ नहीं पाता। थकान की महीन रेखाएं उसके चेहरे पर अकेले ही सूख जाती हैं। होता है ऐसा, आप तो महिलाएं हैं और ऐसा ही होता है। माथे का पसीना कोई पोंछ नहीं पाता, थकान की महीन रेखाएं उसके चेहरे पर अकेले ही सूख जाती हैं। संतान की मनपसंद दिशा चुनते समय वह ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। एक और बच्चे की आकांक्षा, दूसरी ओर पति की नाराजगी हर बार अपने ही मन को तोड़ती है और किसी एक को समझते खुद ही अनसुनी सी रह जाती है। दुपट्टे के कोने में वह अपनी हिचकियां बांधती है। होता है कभी कभी जब आप बहुत दुखी हैं, अंतर्व्यथा और आंखों से छलकते हुए आंसुओं में कोई तालमेल नहीं होता, आंखें कुछ और कह रही हैं और दर्द कुछ और बयां कर रहा है। दुपट्टे के कोने में वह अपनी हिचकियां बांधती है, आईने के सामने बस 2 पल खुद को पहचानती है। कितनी औरतें हैं जो सुबह उठकर अपने आप को निहारती हैं, क्योंकि हम खुद से तो मोहब्बत कर ही नहीं पाते। दुपट्टे के कोने में वह अपनी हिचकियां बांधती है, आईने के सामने बस 2 पल खुद को पहचानती है। फिर वही परिचित नाम माँ, पत्नी, बहू, उसके नाम पर धीरे धीरे धूल जमती जाती है। कौन याद रखता है मेरी माँ है, सुबह खाना बना हुआ मिल जाता है, पति को बैग मिल जाता है, लंच बॉक्स, और पलट कर कौन देखता है? नहीं देखता है। इन्हीं शब्दों पे धीरे धीरे धूल जमती रहती है। कहते हैं औरत की किस्मत माँ की गोद से लेकर बिस्तर की सिलवटों तक सिमट जाती है। सच है पर कड़वा है। कहते हैं औरत की किस्मत माँ की गोद से निकलकर बिस्तर की सिलवटों तक सिमट जाती है। पर कोई यह क्यों नहीं देखता कि उसके भीगे तकिए से सुबह की ताकत जन्म लेती है। उसी पसीने से घर की दीवारें खड़ी होती हैं। सच है, तो तालियों से खुद के लिए दाद दीजिए कि आप एक स्त्री है। मैंने तो पहले ही कहा कि मार्मिक है, लेकिन सुबह की ताकत जन्म लेती है। उसी के पसीने से घर की दीवारें खड़ी होती हैं। वह हर दिन टूटती है, बस
थोड़ा थोड़ा घुलती है। सबकी ज़रूरतों में और फिर भी सबकी ज़रूरतों में थोड़ा थोड़ा घुलती है, और फिर भी जब बारिश की एक बूंद खिड़की पर दस्तक देती है, और फिर भी जब बारिश की एक बूंद खिड़की पर दस्तक देती है, वह मुस्कुरा उठती है, जैसे कहीं भीतर अब भी कोई छोटा सा आकाश उसके नाम का सुरक्षित हो। ठीक है, ठीक है। और एक दिन जब सब अपने अपने कमरों में सो जाते हैं, और एक दिन जब सब अपने अपने कमरों में सो जाते हैं, वह खिड़की आधी खोलकर अंधेरे को देखती है। ऐसा ही होता है, उनमें से मैं भी हूँ। जब मन बहुत भरा हो तो रात को जब सो जाते हैं तो खिड़की खोलकर एक नई उम्मीद की और आशा के लिए मैं वो धरातल टटोलती हूँ। जब सब अपने अपने कमरों में सो जाते हैं और वह आधी खिड़की खोलकर अंधेरे को देखती है, ना कोई शिकायत, ना कोई प्रश्न, बस उस भीगे तकिए को क्षमा कीजिए, मैं भी भावुक हो जाती हूँ। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रश्न, बस भीगे तकिए को धूप में डालने की सोचती हूँ, क्योंकि छुपाने की आदत स्त्री में होती है। बस भीगे तकिए को धूप में डालने की सोचती हूँ कि शायद नमी सूख जाए। पर क्या सपने भी धूप में सूखते हैं? पर क्या सपने भी धूप में सूखते हैं? सुबह फिर वह उसी मुस्कान को ओढ़ लेती है, जिसकी सिलाई उसने रात भर की है। ध्यान दीजिएगा, वह उसी मुस्कान को ओढ़ लेती है जिसकी सिलाई रात भर उसने की है। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता उसके माथे का पसीना और तकिए की नमी, माथे का पसीना और तकिए की नमी कब मिलकर कितनी बार एक अनकही कहानी लिख चुके हैं, एक अनकही कहानी लिख चुके हैं। और वह हर बार उस कहानी पर अपना नाम लिखने की कोशिश करती है, क्योंकि वो तो कहीं नहीं है। सबके सपनों को पूरा करते करते वो खुद को भूल बैठी है कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान, मेरा अस्तित्व क्या है। एक अनकही कहानी लिख चुके हैं और वह हर बार उस कहानी पर अपना नाम लिखने में रुक जाती है। आखिरी एक पंक्ति ध्यान दीजिएगा, वह हर रात मरती नहीं, वह हर रात मरती नहीं, बस अपना नाम पुकारना ही भूल जाती। चलिए, एक छोटी सी कविता और सुनाना चाह रही थी, लेकिन समय है ना, तो फिर कभी अवसर मिला तो मैं आप सबके समक्ष कुछ ऐसी कविताएं ज़रूर लेकर आऊँगी जिससे आप सोचने पर मजबूर हो और ये जाने कि स्त्री के दर्द को ठीक से समझना और अपने अंदर मन में उतारना कितना कठिन होता है। शायद उस स्त्री के पास भी वो शब्द नहीं है, लेकिन खुद को नरिश कीजिए, खुद का पोषण कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, फिर देखिए आप अपने सपनों को कैसा पूरा करते हैं। मैं आगे के लिए